नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। माँ भी सिर्फ पैसे वाले बेटे की ओर ही बोलती हैं। शगुन दीदी, अभी कहाँ जा रही हो? बाहर बहुत बारिश हो रही है, अभी अंदर आ जाओ। कांताबाई ने जाती हुई मालकिन को रोका। आप काम करो, मैं देव दर्शन करके आती हूँ, बस 5 मिनट में आ रही हूँ। शगुन स्कूटी स्टार्ट करके जाने लगी। मगर दीदी, इस वक्त सड़क पर बहुत फिसलन है, बारिश बंद होने के बाद चली जाना। मगर उसकी बात सुने बिना ही शगुन जा चुकी थी। बारिश झमाझम बरस रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। तन्मय अखबार पढ़ रहे थे। दोनों छोटी बेटियां वहीं आंगन में खेल रही थीं। मम्मी कब आएंगी? पीहू जिद करके बोली। मुझे उनके हाथ से ही दूध पीना है। अभी आ रही हैं, तुम दूध पी लो। कांताबाई ने मनुहार से दूध पिला दिया। तन्मय बाबू, मालकिन को गए हुए 15 मिनट हो गए हैं, वो 5 मिनट का कह कर गई थी। आप जरा फ़ोन लगाइए। हाँ, मैं लगा रहा हूँ, पर बारिश में फ़ोन बंद आ रहा है। लगता है उस एरिया में नेटवर्क नहीं आता है। मैं थोड़ी देर बाद फिर से लगाता हूँ। ठीक है, मेरा काम हो गया है, मैं वापस घर जा रही हूँ, वो बैग उठाते हुए बोली। कांताबाई, रिमझिम अभी भी हो रही है, तुम रुक जाओ, मैं चली जाऊँगी। और वो अधीरता से चली गई। कांताबाई का मन घबरा रहा था। घर की सड़क छोड़कर उन्होंने मंदिर की सड़क पकड़ ली। कहीं मालकिन मुसीबत में नहीं हो, ये सोचकर वो चली जा रही थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ी ही थी कि शगुन की स्कूटी दिखी और सीढ़ियों को देखकर उनकी आंखें फट गई। वो वहां मुंह के बल पड़ी थी। आसपास बारिश की वजह से कोई नज़र नहीं आ रहा था। कांताबाई जोर से मदद के लिए चिल्लाई, पर किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। वो थोड़ी दूर स्थित एक दुकान पर गई। दुकान पर कोई नहीं था। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से टीवी की आवाज़ भी आ रही थी। थोड़ी देर बाद 2 लड़के बाहर निकले। अभी बारिश की वजह से दुकान बंद है, शाम को आना। बेटा, मेरी मालकिन सीढ़ियों पर गिरी हैं, उन्हें घर ले जाओ। मुझे फ़ोन नंबर भी किसी का याद नहीं है, वरना घर से किसी को बुला लेती। कांताबाई उन्हें सीढ़ियों तक ले गई। लगता है ये सीढ़ियों से फिसलकर मर गई हैं, एक लड़के ने कहा। नहीं, ऐसा मत कहो, ये ठीक हैं, बस बेहोश हुई हैं, इन्हें लेकर तो चलो। दोनों लड़कों के पास सामान का ऑटो था, उसी में बैठाकर उन्हें घर ले गए। तन्मय ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और शगुन का इलाज किया गया। शगुन की रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी और 3 महीने डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था। ये सुनते ही तन्मय चौंक गया। दोनों बच्चे छोटे हैं और उसकी भी प्राइवेट नौकरी है, और वो इतने पैसे वाला भी नहीं है कि 24 घंटे की सार संभाल के लिए कोई रख ले। तन्मय ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ, शगुन सीढ़ियों से गिर गई है और डॉक्टर ने आराम बताया है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। पीहू और दिया अभी छोटी हैं, दोनों के स्कूल भी हैं और मेरी नौकरी भी है, मैं इतना समय नहीं निकाल पाऊँगा। तेरी पत्नी गिरी है तो मैं क्यों आऊँ? अरे, इस बुढ़ापे में मुझसे काम नहीं होगा। फिर तेरा भाई मकान भी बनवा रहा है। दोनों जने कभी टाइल्स पसंद करने, कभी दरवाजे और खिड़कियाँ बनवाने, तो कभी दीवारों पर लगाने वाले कलर पसंद करने जाते हैं, तो बच्चों को मेरे पास छोड़ जाते हैं। अब तो इतना बड़ा मकान बनवा रहा है, तो उसे बीच में छोड़कर कैसे आऊँ? तूने तो आज तक माँ के लिए कुछ नहीं किया, बस अपने परिवार को लेकर अलग रह रहा है। तेरा भाई तो मेरे लिए अलग से आलीशान कमरा बनवा रहा है। मुझे परेशान मत कर। तेरी पत्नी तू जाने, तेरे बच्चे तू जाने। माँ, ऐसा मत कहो, मेरा परिवार क्या आपका परिवार नहीं है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम दोनों की सेवा में क्या कमी रह गई है? मैंने और शगुन ने कभी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। आज हम दोनों को आपकी ज़रूरत है। आप आ जाएंगी तो मुझे भी सहारा मिलेगा और शगुन को भी राहत मिलेगी कि घर किसी अपनों के हाथों में सुरक्षित है। बस सेवा से ही माँ को खुश करता है और तो कुछ करता नहीं है। यह कहकर तन्मय की माँ ने फ़ोन रख दिया। मन ही मन सोचने लगा कि ये माँ मुझसे हमेशा नाराज़ और गुस्से में क्यों रहती हैं? आखिर माँ को क्या चाहिए? जितना बन पड़ता है उतना तो मैं करता ही हूँ। जब से शगुन और मैंने घर छोड़ा है, माँ मुझसे नाराज़ ही रहती है। अब करता भी तो क्या करता, मैं बेरोजगार था और झूठ बोलकर मेरी शादी करवा दी गई। यही बोला कि लड़का किसी दुकान में पार्टनरशिप में काम कर रहा है। शगुन पर भी दबाव था, उसकी शादी कहीं नहीं हो रही थी। बड़े भैया मानसिक रोगी थे, जो समझ में आया तो ज़्यादा पूछताछ नहीं की और हाँ कर दी। ससुराल आकर उसने सबको अपना लिया, सबकी मन से सेवा करने लगी। लेकिन वो रोज़ चिंतित रहती थी कि जब भी वो तन्मय से रुपए मांगती थी, उसकी जेब में कभी रुपए नहीं होते थे, क्योंकि शादी के बाद बेरोजगार तन्मय खुद नौकरी ढूंढने लगा था। वो खुद अपनी माँ से रोज़ 100-50 रुपये किराए के लेकर जाता था।
एक दिन शगुन को पता चला कि वो गर्भवती है तो वो खुश हो गई। वो सोच रही थी क्या पता होने वाले बच्चे से उसका भाग्य खुल जाएगा। लेकिन जब उसने अपनी सास की आवाज़ सुनी तो वो हैरान रह गई। वो तन्मय को कह रही थी, इतनी भी क्या जल्दी थी बच्चा पैदा करने की। पहले ही तेरा और शगुन का खर्चा तेरे पापा उठा रहे हैं। अब तेरी संतान को खिलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो कब तक तेरे परिवार का बोझ हम पर डालेगा। ये बातें शगुन को चुभने लगी। वो रात को कमरे में बोली, तुम कुछ नौकरी क्यों नहीं करते। कुछ नौकरी करके कमाओगे तो हम अपनी संतान को पालेंगे। ये संतान आपकी जिम्मेदारी है, आपके मम्मी पापा की नहीं। लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा। मुझे कुछ नहीं पता। मेरा बच्चा अपने पिता की कमाई खाएगा। मैं कब तक सास ससुर पर निर्भर रहूँगी। शगुन ने आश्वासन दिया, मैं आपके बगैर भी रह लूँगी। मुझे अपने पति की कमाई चाहिए। तन्मय ने अपने दोस्त से बात की जो उसी के साथ कॉलेज में पढ़ता था। उसने अपनी ही कंपनी में उसकी नौकरी लगवा दी। इधर शगुन पति से अलग रही और सास ससुर के साथ उसने काफ़ी तकलीफ़ें झेली। सास उसे गर्भावस्था में भी भरपेट खाना नहीं देती थी। डॉक्टर से इलाज भी वो मायके से आए गए पैसों से करती थी। अपनी पीड़ा उसने कभी भी मायके में जाकर नहीं कही, क्योंकि बड़े बेटे के पागल होने पर उसके माता पिता वैसे भी दुखी रहते थे। तन्मय के जाने के बाद 5वें महीने शगुन ने पीहू को जन्म दिया, पर अभी तक भी तन्मय अच्छा कमाने नहीं लगा था। अभी इतनी सैलरी नहीं थी कि वो अपनी पत्नी और बेटी का खर्च उठा सके। शगुन 5 महीने तक भगवान से प्रार्थना करती रही, सारे देवी देवताओं को मनाती रही, अकेले कमरे में बैठे बैठे रात भर आंसू बहाती रही। आखिर ईश्वर ने उसकी सुन ली। बेटी जब 5 महीने की हुई तो तन्मय की सैलरी बढ़ गई और वो अपनी पत्नी और बेटी को इज्जत और स्वाभिमान के साथ ले गया। तन्मय से उसके मम्मी पापा और छोटा भाई तनुज भी नाराज हो गए। सबने यही समझा कि शगुन उनका बेटा उनसे छीन कर ले गई। पर किसी ने ये नहीं देखा कि शगुन ने बिना पति की कमाई और साथ के गर्भावस्था के 9 महीने कितनी मुश्किलों से बिताए। तन्मय का छोटा भाई उसके माता पिता के साथ था, पर शगुन तो अकेली थी। पत्नी को पति के प्यार के साथ जीवन निर्वाह के लिए हर महीने रुपए भी तो चाहिए। आज 10 साल हो गए हैं। तन्मय और शगुन माँ के पास जाते हैं, पर वो हमेशा नाराज़ ही रहती हैं। एक दिन अचानक रात को फ़ोन आया कि तन्मय के पापा अब नहीं रहे। वो पूरे परिवार को लेकर वहाँ रहा और सारा काम किया। पिता के क्रियाक्रम में आधा खर्चा भी दिया। जब खर्च ज़्यादा होने लगा तो उसने माँ से असमर्थता जताई। तो माँ ने यही कहा कि समाज को दिखाने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा, चाहे तू कर्ज ले या किसी संबंधी से उधार ले। माँ की बेरुखी तन्मय को तोड़ कर रख देती थी। वो दिन रात आंसू बहाता था। ऐसे में उसे शगुन ही संभालती थी। जब बंटवारे की बात आई तो माँ ने दोनों बेटों के साथ भेदभाव किया। छोटा बेटा पैसे वाला था तो उसे बड़ा घर, खुद की ज़मीनें और गहने सब दे दिए, और बड़ा बेटा तन्मय जो मुश्किल से घर चला रहा था उसे एक पुराना छोटा सा घर दे दिया। तन्मय ने जरा भी विरोध नहीं किया। इसे माता पिता का आशीर्वाद समझकर रख लिया और अपनी ज़िंदगी जीने लगा। आज भी तन्मय जब भी फ़ोन करता, कभी माँ ढंग से और प्यार से बात नहीं करती है। उनका सारा प्यार छोटे बेटे तनुज के लिए ही उमड़ता है। छोटा बेटा उन्हें हर बात में सही लगता है और तन्मय शगुन हर बात में गलत ही लगते हैं। एक दिन माँ पार्क में गिर गई तो वो अपने परिवार को लेकर वहाँ चला गया। वो कुछ दिन रहा और वापस नौकरी पर आ गया। लेकिन 2 महीने के बच्चों की छुट्टियां थी तो शगुन अपनी सास की सेवा में लगी रही और उसकी देवरानी बच्चों को लेकर मायके चली गई। जब जब भी जरूरत पड़ी वो जाता रहा, अपनी कमाई के हिसाब से उन्हें पैसे देता रहा, पर माँ कभी खुश नहीं हुई। सच है, माँ भी पैसे वाले बेटे की ही होती है, उसी का पक्ष लेती है। तभी वो पुरानी यादों से बाहर आता है। नर्स उसे अंदर ले जाती है। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लाने को कहते हैं और वो सभी दवाइयाँ ले जाता है। 5-6 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलती है। शगुन भी बड़ी परेशान होती है। आखिर दोनों छोटी बेटियां हैं, घर है, तन्मय का ऑफिस है, सब कुछ कौन संभालेगा। उसके मायके में मम्मी पापा है नहीं और भैया भाभी माता पिता के जाने के बाद पराए हो जाते हैं। बेटी का मायका ही छूट जाता है। शगुन जैसे ही शाम को घर पहुंची, पूरा घर व्यवस्थित था। दोनों बेटियां चहक रही थीं। उनकी ढंग से चोटी बनी हुई थी। तभी कांताबाई रसोई से आती हैं। शगुन दीदी, आप सूप पियो, गर्मा गर्म तैयार है। कांताबाई, रात होने वाली है, आप घर नहीं गई। मैं अब यहीं पर रुक गई हूँ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। लेकिन तुम्हारे घर वाले? घर पर कोई नहीं है, मैं और मेरा पति।
बच्चे लोग तो बाहर काम धंधा करते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी रह गए हैं। पति तो पूरा बेवड़ा दारू पीकर कहीं भी पड़ा रहता है, घर पर कम ही आता है। अब उसे पता लग गया तो कभी कभी यहाँ से खाना ले जाता है। साहब ने खाना देने की इजाज़त दे दी है। यहीं तुम्हारी दोनों बेटियों और घर को संभालूंगी, दुख में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। शगुन उन्हें देखते ही खुश हो गई, पर थोड़ी चिंता भी करने लगी। तन्मय जब उसे सूप पिला रहा था तो शगुन रोने लगी। लेकिन तन्मय, अभी मेरी बीमारी में इतना खर्चा हो गया, हम कांताबाई की पगार कैसे देंगे? उन्होंने तो बड़ी रकम मांगी होगी। ये काम वालियाँ ऐसे ही मौक़ों का फ़ायदा उठाती हैं। नहीं शगुन, कांताबाई ऐसी नहीं है। आज उनकी वजह से तुम जिंदा हो। तुम्हें ढूंढते हुए वो ही मंदिर तक पहुंची, वरना मैं तो घर पर अखबार पढ़ रहा था। उन्हें तुम्हारी चिंता हुई, वो ही बेहोशी की हालत में तुम्हें घर लाई, और जितने दिन तुम अस्पताल में रही उन्होंने ही घर संभाला। मैंने कहा भी, कांताबाई हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो वो बोली, साहब 2 रोटी के लिए घर घर काम करती हूँ, आप वही 2 रोटी खिला देना, वही मेरी पगार होगी। अब देखो ना, घर और बच्चों को बिल्कुल अपना समझकर पाल रही हैं। शगुन ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तन्मय, ईश्वर ने हमारे लिए कांताबाई को ही भेज दिया। अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। वो पराई होकर भी हमारे लिए सगी से बढ़कर हो गई हैं। मैंने तो बच्चे छोटे हैं तो उन्हें झाड़ू पोंछा के लिए लगाया था, पर उन्होंने तो अपनापन दिखाकर पूरे घर को ही अपना लिया है। अब मुझे सास और माँ की कमी महसूस नहीं होगी। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि कांताबाई के पति शराब के नशे में एक कार के नीचे आ गया। तब शगुन और तन्मय ने उन्हें संभाला। अपने बच्चों के द्वारा ठुकराई गई कांताबाई को हरा भरा घर मिल गया। वो हमेशा के लिए वहीं पर रह गई। अब शगुन ठीक होने लगी। एक दिन सास का गुस्से में फ़ोन आया। मैंने सुना है तूने काम वाली को हमेशा के लिए घर में रख लिया। अब तेरे और मेरे रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म समझो। ये बात तन्मय ने सुनी तो शगुन को समझाया, माँ के रिश्ते तो सिर्फ पैसे वाले बेटे से ही रहेंगे। तुम जरा भी दुख ना करो, कभी कभी पराये भी अपने हो जाते हैं और जन्म देने वाले भी पराये हो जाते हैं। शगुन, तन्मय, कांताबाई दोनों बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, ये सच है। कई परिवारों में सिर्फ पैसे वाले बेटे की ओर ही माँ बोलती है। कम पैसे वाले और कम खर्चा करने वालों से माँ भी दूर दूर और खिंची खिंची रहती है। ऐसे में जब कोई पराया साथ देता है तो समझ आता है अपना वही है जो मुसीबत की घड़ी में साथ निभाए। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानियाँ अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।